गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के 7th क्वेश्चन के अंडर। आज हमने करना है प्रोजेक्ट मेथड। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 4th बी में भी काम आएगा डिसिप्लिन वाले पेपर में, और यहाँ पर भी ये आपको वर्क करेगा। आपके पास चाहे पेडागोजी ऑफ कॉमर्स है, मैथ्स है, जिस भी पेडागोजी में अगर आपके पास प्रोजेक्ट मेथड है तो आप उसको यहाँ से सुनकर आप उसको हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड की। प्रोजेक्ट मेथड क्या है, सबसे पहले इसको दिया किसने है, हम इस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि सबसे पहले जो प्रोजेक्ट मेथड है वो जॉन डेवी ने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इसके फाउंडर या हम इसको किसने प्रोवाइड किया था, तो हम कह सकते हैं कि वो जॉन डेवी हैं जिन्होंने सबसे पहले प्रोजेक्ट मेथड को यूज़ किया है। अब हम बात करते हैं इसके पीछे कौन सी थ्योरी काम करती है या कौन सा एक लेवल है जो काम करता है। इसके पीछे फ़िलॉसफी कौन सी काम करती है, इसके पीछे फ़िलॉसफी काम करती है प्रैग्मैटिज्म। ठीक है, दिया किसने है इसको, ये बारीक बारीक से क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये कई बार एचटेट में, सीटेट में या नेट के एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड को दिया किसने है, जॉन डेवी ने। और इसके पीछे कौन सी फ़िलॉसफी काम करती है, फ़िलॉसफी ऑफ प्रैग्मैटिज्म, मतलब कि लर्निंग बाय डूइंग, कि हमें एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखना है और एनवायरनमेंट में रहकर हम बहुत कुछ जो है वो सीख सकते हैं। यहाँ पर जो ये थ्योरी है ये प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस डालती है कि जब भी बच्चा लर्निंग करेगा, बेटर लर्निंग कैसे कर सकता है, वो प्रैक्टिकली नॉलेज गेन करके कर सकता है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ प्रोजेक्ट इज़ अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट। ठीक, प्रोजेक्ट मेथड कैसा है, एक होल हार्टेड प्रोजेक्ट है कि इसको जब हम पूरे के पूरा एक्सेप्ट करके करेंगे तभी इसका फ्रूट हमें मिल पाएगा, अदरवाइज़ हमें इसका फ्रूट नहीं मिल पाएगा। अगर हम कहते हैं कि हाँ चलो कर लेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, तब इस प्रोजेक्ट मेथड का बेनिफिट जो है वो हमें नहीं मिलेगा। इफ़ यू वांट टू टेक द फ्रूट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड तो हमें इसे होल हार्टेड ही करना पड़ेगा, हाफ हार्टेड हमें यहाँ पर नहीं काम चलेगा। तो ये होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी है कि इसके पीछे कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होना चाहिए। विदाउट पर्पस कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट, अभी हमने पहले ही बात की है कि हम अपने एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट होंगे जो स्कूल में आप लोगों को दिए जाएंगे, ये सारे के सारे एनवायरनमेंट से लिंक्ड होने चाहिए, सोसाइटी से लिंक्ड होने चाहिए, रियल लाइफ से जो है वो लिंक्ड होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मीनिंग आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। दिया किसने है इस मेथड को, जॉन डेवी जी ने ये मेथड जो है वो दिया है। और इसके पीछे जो फ़िलॉसफी काम करती है, फ़िलॉसफी ऑफ प्रैग्मैटिज्म, मीन्स कि यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज जो है हमें बहुत प्रोवाइड करानी चाहिए बच्चों को। आप अगर ध्यान दोगे कि अगर हम बच्चों को कुछ प्रैक्टिकली कुछ कराते हैं तो वो चीज़ बच्चों के माइंड में लॉन्ग टाइम तक स्टेन रहती है। अदरवाइज़ थ्योरी होती है, वो बच्चे आज सुनते हैं, कल सुनते हैं और उनके माइंड से स्लिप कर जाती है, वो लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहकर नहीं रहती है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं, बना चुके हैं। अब रिवाइज चल रहा है तो फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं। इसके कुछ मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला क्या है, प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट। बीइंग अ टीचर यू हैव टू प्रोवाइड अ सिचुएशन टू योर स्टूडेंट्स, कि आपको क्या करना है, अपने स्टूडेंट्स को एक सिचुएशन प्रोवाइड करनी है कि जिसके अंदर जो हम प्रोजेक्ट मेथड जो है यूज़ कर सकें। देन चूजिंग एंड पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट, सिचुएशन के बाद बच्चे जो हैं चूज़ करेंगे एक कोई भी प्रोजेक्ट और उसका पर्पस जो है वो डिफ़ाइन करेंगे कि क्या इसका पर्पस होगा। देन वो फिर प्लान करेंगे। पहले टीचर ने 5 या 6 सिचुएशंस प्रोवाइड कर दी, ऑप्शंस दे दिए कि आप अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, पहले वाले में क्या हुआ, टीचर ने सिचुएशंस को जो है वो प्रोवाइड कराया बच्चों को। देन बच्चों ने चूज़ की कि वो कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहेंगे, किस प्रोजेक्ट में उनका इंटरेस्ट है। देन फिर वो उसको प्लान करेंगे।
प्लान किसको करेंगे? जो प्रोजेक्ट उन्होंने चूज़ किया है उसके ऊपर वो प्लानिंग शुरू कर देंगे, अपना काम करना शुरू कर देंगे। उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन करेंगे, मीन्स कि 1 दिन या 2 दिन उन्होंने प्लानिंग के लिए, नेक्स्ट डे उन्होंने वो अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया, वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा? इवैल्यूएशन होगी कि आप इस चीज़ को किसी और वे से कर सकते थे या उसके और कौन कौन से वेज और मीन्स थे इसको डन करने के लिए। तो यहाँ पर उसके सारा इवैल्यूएट करेंगे कि बच्चे ने कितना % लगाया अपना, कितनी उसकी आउटपुट आई, क्या कुछ था। टीचर और स्टूडेंट आपस में मिलकर उसको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। देन लास्ट में आएगा रिकॉर्डिंग। इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन सबको रिकॉर्ड करके रखेंगे कि बच्चों ने जो है अपना वर्क कितने हार्डली किया हुआ है। ये सारे इवेंट्स को जो है रिकॉर्ड करके रखेंगे ताकि आने वाले स्टूडेंट्स को भी हम लोग वो चीज़ जो है वो दिखा सकते हैं, ठीक है। मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि प्रोजेक्ट का एक एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है प्रोजेक्ट का, जैसे लेइंग आउट ऑफ फ्लावर गार्डन इन द स्कूल कंपाउंड। स्कूल कंपाउंड के अंदर हमको एक गार्डन लेआउट करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये प्रोजेक्ट है, किसी एक क्लास को ये प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया है। तो इसके लिए हमने क्या किया? स्टूडेंट में बी टेकन टू वन नियर बाय गार्डन। टीचर उनको क्या करेगा? सबसे पहले जो गार्डन नियर बाय हैं वो वहाँ पर उनको लेकर जाएगा। दे मे डिज़ायर टू हैव सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स डेली इन देयर ओन स्कूल। देयर इज़ दस spontaneous emergence of a problem. As a solution, some may suggest to order daily for the flower to make beautiful planted flowers pot for every classroom. Some may suggest to purchase planted flower. अब यहाँ पर जब बच्चों को एक बताया गया कि आप लोगों को अपने स्कूल ग्राउंड में कंपाउंड के अंदर एक छोटा सा गार्डन क्रिएट करना है, तो उसके रिगार्डिंग बच्चों ने सजेशंस दी कि डेली कुछ कुछ फ्लावर्स मंगा लो, ऑर्डर कर लो। कुछ ने बोला कि बच्चों को दे दो कि बच्चे प्लांट, जो प्लांटर्स हैं उनको पेंट करेंगे, उनको बनाएंगे ताकि वो बहुत ब्यूटीफुली जो है वो नज़र आना चाहिए। इस तरीके से बच्चों ने चूज़ किया कि वो प्लांट को परचेज़ करके लाएंगे या वो खुद प्लांटिंग करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों ने किया कि हम जो है प्लांटर्स को पेंट कर सकते हैं, उनको हम क्रिएट कर सकते हैं, उनको हम बना सकते हैं। इस तरीके से प्लानिंग हो गई, एग्जीक्यूशन हो गया। तो आप कोई भी प्रॉब्लम जो है, कोई भी सिचुएशन जो है आप अपने बच्चों को दे सकते हो क्लासरूम में एज अ प्रोजेक्ट। आप लोग देखते होंगे कि जो आजकल के स्कूल्स हैं वहाँ पर डेली बच्चों को कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है वो मिलता है कि उनकी वीक के अंदर उनकी असेसमेंट होगी उस प्रोजेक्ट की, या क्वार्टरली या मंथली, कैसे भी है, जितने भी प्रोजेक्ट दिए जाएंगे तो उनको इवैल्यूएट करेंगे, उनको चेक करेंगे और उनके बारे में उनकी असेसमेंट जो है वो दी जाएगी। तो ये हमारे पास इसके स्टेप्स थे। कुछ मेरिट हैं। सबसे पहला क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट टीचर देगा वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है। बच्चों की पेस के अकॉर्डिंग, बच्चों के IQ लेवल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट से बच्चों को प्रैक्टिकली और अप्लाइड नॉलेज जो है वो मिलनी चाहिए। फिर वहाँ पर इंटीग्रेशन होना चाहिए फिज़िकल एक्टिविटीज़ का और मेंटल एक्टिविटीज़ का। वहाँ पर बच्चों को जो है बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं, अगर बच्चे प्रोजेक्ट मेथड लेते हैं, प्रोजेक्ट कोई क्लास वाला चूज़ करते हैं, तो उनको वहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं वो गेन होनी चाहिए। क्रिएटिविटी उनकी इंक्रीज़ होनी चाहिए, अवेयरनेस उनकी इंक्रीज़ होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा तो उस प्रोजेक्ट का कोई भी बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे पहले आप इसका मीनिंग लिखोगे, ठीक है, किसने दिया, क्यों दिया, क्या सोच कर दिया। फिर हम यहाँ पर इसके स्टेप्स की बात करेंगे, फिर हम इसकी मेरिट की बात करेंगे, फिर डीमेरिट की बात करेंगे, फिर हम कहेंगे कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, क्यों ये मेथड जो है हमारे एजुकेशन में दिया गया है, क्यों ये बच्चों के लिए बेनिफिट है, ठीक है। इस तरीके से आपने अपनी ये असाइनमेंट जो है, अगर ये क्वेश्चन चूज़ करते हो तो स्टेप्स आप नहीं भूलोगे, आपको डालने ही डालने हैं। विदाउट स्टेप आपके क्वेश्चन के कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे। थैंक यू।